हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे आज हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उनके मान। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन और 8.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 त्रिकोणमिति का जो बेसिक्स है उस एक्सरसाइज का, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उनके मान। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें याद कीजिए, हम लोग सिर्फ ये पढ़े थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे कि बी बाई एच होता है। टेन थीटा इज इक्वल पी बाई बी होता है। तो अगर मान चलो यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, जैसे साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू आएगा? क्या हम पी बाई एच ही लिखेंगे या कुछ वैल्यू लिखेंगे? क्या उनका हम कुछ मान लिखेंगे? इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 45 डिग्री अगर यहाँ पर लिखा है, जैसे साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो उसका मान कितना होगा उसको अगर हम लोग को निकालना है तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए देखिए हम लोग को करना क्या पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC। इसमें C को न्यून कोण मान लीजिए और ये 45 डिग्री मान लीजिए। बाकी पूरा बेसिक सब पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा B, और ये AB हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको x मानते हैं, माना कि AB इज इक्वल टू BC। अगर AB और BC को आप x मानते हैं तो AC कितना हो जाए? तो पाइथागोरस से आप क्या निकालिएगा? पाइथागोरस में क्या जानते हैं? AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप AB अगर आप देखेंगे तो कितना है? x स्क्वायर, और AB अब कितना है? ये x स्क्वायर है। तो x को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप AC निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 और ये x, ठीक है, √2x। तो ये आपका AC इतना तक आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आप सबका वैल्यू आप निकाल दीजिए। सपोज आप निकालते हैं साइन 45 डिग्री का, ठीक। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच होता है, ठीक है। तो P के लिए आप यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, P के लिए जो वैल्यू है वो x है, और H के लिए जो मान है वो H अभी हम लोग निकाले, ये कितना है? ये √2x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे √2 और x कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/√2। उसी तरह आप निकालेंगे कॉस 45 डिग्री, तो इसके लिए निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? याद कीजिए, B बाई एच होता है। आप इसमें B देखेंगे तो B इसमें कितना है? x है, तो यहाँ पर एक x लिखेंगे, और h जो है वो √2x है, तो √2 और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√2। उसी तरह tan 45 डिग्री का आप निकालेंगे, tan 45 डिग्री का निकालेंगे, इसका फार्मूला आता है P बाई B होता है इसका सूत्र, ठीक है। P का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो x हो जाएगा, और B का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये भी आपका x हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ आपका बचेगा 1। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, और tan 45 डिग्री यानी कि 1। इसी तरह आप उल्टा निकालेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो अगर आप कॉसेक 45 डिग्री का निकालेंगे तो साइन का उल्टा यानी 1/√2 है, तो ये हो जाएगा सिर्फ √2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री का अगर आप निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री, तो देखिए सेक का अगर हम निकालेंगे, सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री का निकालेंगे तो ये कितना है? 1/√2 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा √2। उसी तरह कॉट का अगर हम निकालते हैं, कॉट 45 डिग्री का निकालते हैं, तो कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan 1 है, तो कॉट कितना हो जाएगा? ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उनके मान। 30 डिग्री और 60 डिग्री का अगर दिया और 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो उस कंडीशन में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, चाहे साइन कॉस टेन है, कुछ भी है, तो उनका क्या वैल्यू आएगा, उनका क्या मान आएगा, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री तो उसमें क्या पुट करेंगे? अगर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री तो उसमें क्या पुट करेंगे इसका मान? तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको क्या लेना होगा? एक समबाहु त्रिभुज लेना होगा। ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये नीचे में थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये आपका सीधा जाएगा। तो ये मान के चलिए समबाहु त्रिभुज है। इसमें AB भी आप 2x ले लीजिए, BC भी 2x और AC भी 2x। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है यानी कि सब भुजाएं समान है, इसलिए सबका माप भी समान होगा, ठीक है। आप अगर इसमें चाहें तो x भी ले सकते हैं, x से भी बनता है, लेकिन 2x लीजिएगा तो उससे ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, हम
पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगा सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं AC यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लंब हो गया, ठीक है। तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो इसको हम ले लेते हैं BD, और अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा x। तो देखिए ये ABD एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कर्ण आपका दिया हुआ है, और ये क्या है, ये आपका हो जाएगा आधार दिया हुआ। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना होगा, तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AB स्क्वायर, ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे AD का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो AB स्क्वायर, देखिए तो AB कितना हुआ, 2x है, तो आपका ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और AD है आपका कितना, वो निकालना है, तो AD को हम रहने देते हैं, और प्लस BD स्क्वायर। तो BD आपका देखिए x है, तो x का होल स्क्वायर। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। फिर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो AD स्क्वायर अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसको आप फिर आगे बढ़ाएंगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे सर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और इसका करेंगे रूट, तो रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बटेगा सिर्फ x। तो AD इज इक्वल टू कितना आया, √3x, यानी ये जो आया ये आया √3x, ठीक है, ये आया यहाँ तक। आप देखिए कि एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ABD एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसी समकोण त्रिभुज के आधार पर हम 30 डिग्री, ये 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 60 डिग्री था तो यहाँ से हम लंब डाल दिए तो आधा हो गया, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम इसी से वैल्यू पूरा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए हम लोग एक बार त्रिभुज को दोनों को बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसका वैल्यू। तो जो त्रिभुज हम लोग का जो बना हुआ था, एक पार्ट त्रिभुज का जो आधा पार्ट था वो ये वाला था, ठीक है, आधा भाग, तो उसको हम यहाँ पर बना लिया अलग से ABD सहूलत के लिए। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और त्रिभुज बनाएंगे तो हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं साइन 60 डिग्री। तो फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो P आपका कितना दिया हुआ, यहाँ पर देखिए P यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ, √3, और फिर दिया हुआ है x, और h जो है वो आपका है 2x। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3, और नीचे में हो जाएगा 2, यानी साइन 60 डिग्री का जो आपका वैल्यू आएगा, साइन 60 डिग्री का वो आएगा √3/2। उसी तरह आप निकालेंगे कॉस के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो यहाँ पर B देखिए, B कितना है, x है, ठीक है, और h कितना है, 2x, x कितना है, 2x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम tan 60 डिग्री का निकालेंगे, tan 60 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। तो P यहाँ पर आप देखिए ये वाला, ये P है, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, √3.x, और नीचे में हो जाएगा B यानी कि x। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, √3, सिर्फ √3, ठीक है, सिर्फ √3। ये जो 1 बचेगा तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ √3 हो जाएगा, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान। उसी तरह आप कॉट का निकालेंगे, कॉट 60 डिग्री का अगर आप निकालते हैं तो कॉट किसका होता है, उल्टा होता है, tan का। तो tan अगर आपका √3 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, ये हो जाएगा आपका 1/√3, जो कि उल्टा देना है, इसको उल्टा कर देना है। उसी तरह cos 60 डिग्री है तो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए cos का 1/2, तो इसका सिर्फ हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह अगर आपको निकालना है cosec का, cosec 60 डिग्री का अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ये साइन का उल्टा cosec होता है, साइन √3/2 है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से आप वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं 60 डिग्री के लिए। अब हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री के लिए। अब अगर हम 30 डिग्री के लिए निकालते हैं तो ये जो ट्रायंगल हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर जो आप बनाए थे, ये वाला जो ट्रायंगल है ये, तो 30 डिग्री के लिए ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल को हम सहूलत के लिए
एक 90 डिग्री वाला जो समकोण त्रिभुज होता है, जो सामान्य त्रिभुज का जो रूप होता है, उसी फॉर्म हम लोग चेंज कर लेंगे, जैसा कि पहले से भी हम लोग चेंज करते आए हैं, उससे ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसको हम चेंज कर लिए। ठीक है, जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ था वही हम लिखेंगे, ए डी बी, सिर्फ इसको हम लोग घुमा दिए हैं ट्रायंगल को, त्रिभुज को। ठीक है, तो ऐसा ही आप करके बनाएंगे तो ईजी होता है बनाने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, तो इसीलिए इसको ऐसा करके हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 30 डिग्री का निकालना है, तो आप इसमें ईजी निकाल सकते हैं साइन 30 डिग्री। फार्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, तो आप यहाँ पर P देखिए, P कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और H कौन हो जाएगा, ये 2x। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/2 बचेगा। उसी तरह अगर आप निकालते हैं cos 30 डिग्री के लिए, ठीक है, असल में त्रिभुज को हम लोग क्यों घुमाते हैं, ताकि जो न्यून कोण है वो इस जगह में आ जाए, इस जगह में, यहाँ पर इस रूप में ट्रायंगल इस तरह इस फॉर्म में बन जाएगा, इस जगह में आ जाएगा, तो इससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, cos 30 डिग्री का फार्मूला आप याद कीजिए, B/H होता है। ठीक है, अब B का अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो B यानी कि आधार, तो कितना हो जाएगा, ये √3x, और H जो है वो आपका कितना है, 2x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3/2। उसी तरह tan 30 डिग्री इसका निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है P/B। आप यहाँ पर P देखिए परपेंडिकुलर, ये x हो जाएगा, और B कितना, ये √3, और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। tan 30 डिग्री 1/√3। अब यहाँ से आप अगर cot का निकालते हैं, cot 30 डिग्री, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा ये। और फिर अगर आप निकालते हैं cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec 30 डिग्री का निकालते हैं, ये उल्टा होता है, तो sec 30 डिग्री का अगर आप निकालेंगे तो sec 30 डिग्री का क्या कितना होगा, इसका उल्टा B/H है, तो H/B यानी कि 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह साइन का निकालते हैं, तो साइन का उल्टा होता है cosec 30 डिग्री, तो साइन यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो इसको उल्टा दीजिए, तो उल्टा करने पर ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से सारा वैल्यू जो है निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम निकालेंगे, तो पहले हम लोग निकालते हैं 0 डिग्री के लिए। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको निकालना है इस न्यून कोण के लिए, तो इस न्यून कोण को हमको क्या करना होगा, 0 डिग्री करना होगा। अभी मान के चलिए थीटा है, तो 0 डिग्री करने के लिए इसको क्या करना होगा, हमको कम करना होगा। ठीक है, इसको क्या करना होगा, ये जो कोण का मान है उसको कम करना होगा। कुछ भी मान है, सपोज ये कुछ भी मान है, इसको हमको घटाना है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा कम किए, मान चलिए 60 था, तो उसी तरह हम कम किए तो 45 हो गया। इसी तरह कम करते जाएंगे तो इस तरीके से ये कम होता जाएगा पूरा, ऐसे, और लास्ट में ये क्या होगा, यहाँ पर आके इसमें आके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर BC में ये जो पूरा ये जो था, ये जो कर्ण था, ये आके BC में पूरा मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको इसमें क्या करना, निकालना है साइन 0 डिग्री के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, जिसमें अगर आप P देखेंगे तो P कौन सा हो जाएगा, AB, और H कौन सा हो जाएगा, AC। ठीक है, AC। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, AB, तो अगर हम 0 डिग्री इसको करेंगे, घटाते जाएंगे थीटा का मान 0 डिग्री, तो ये AB क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा AB। तो AB को हम ऊपर में वैल्यू 0 रख देते हैं और नीचे में AC रहने देते हैं। अब 0 को किसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0, इसलिए साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान होता है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, बस आपको थीटा का मान को घटाते जाना, 0 डिग्री तक कर देना है। ठीक है, और ये पूरा कम हो जाएगा घट के। उसी तरह मान के चलिए, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, कॉस के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉस के लिए आप निकालेंगे 0 डिग्री के लिए, तो पहले तो फार्मूला देखिए कॉस का B/H होता है, तो यहाँ हम लगा दिए B/H। अब B यहाँ पर देखिए कौन सा है, B, तो BC है। ठीक है, BC/H, H कौन सा है, AC है। ठीक है, अब हमको 0 डिग्री का निकालना है, तो इस थीटा को हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, इस तरीके से कम करते जाएंगे, इस कोण का मान को हम घटाते जाएंगे, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये A जो हो यहाँ पर आके मिल जाएगा B में। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, BC जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है, ये आपका जो था भुजा, ये भुजा ऐसे होते करके इसमें आके मिल गया, इसलिए AC जो है वो BC के बराबर हो गया। तो BC की जगह हम लिख सकते हैं AC, और फिर नीचे में AC ही रहेगा। ये कैसे हुआ, चूँकि BC = AC। ये किस तरीके से हुआ, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं
निकटतम तथ्य से, निकटतम तथ्य से। तो AC और AC खत्म हो जाएगा तो आएगा कितना, 1 आएगा, यानी कि cos 0 डिग्री जो है वो आपका कितना आया, 1 आया। उसी प्रकार आप tan का निकाल सकते हैं, tan 0 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है P/B होता है, ठीक है। तो P आप यहाँ पर देखिए, P कौन सा हो जाएगा, AB, और B आपका कौन सा हो जाएगा, BC, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम इसको हटाते जाएंगे पूरा तो ये AB जो है वो पूरा कम होते जाएगा और ये शून्य हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AB की जगह हम 0 लिखेंगे और BC नीचे BC ही रहेगा, नीचे BC ही रहेगा, ये वाला BC। तो अगर मान चलिए कोई भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि tan 0 डिग्री का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे tan 0 डिग्री है, अगर आप मान के चलिए आपको निकालना है cot 0 डिग्री का, cot 0 डिग्री का निकालना है, ठीक है, cot 0 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 1/0 हो जाएगा, 1/0 उल्टा हो जाएगा तो 1/0, तो 1 को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। तो cot 0 डिग्री का मान जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह ये cos है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, sec 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री का हम निकालेंगे तो कितना, 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 1/1, यानी कि sec 0 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप निकालते हैं cosec का, cosec 0 डिग्री का, तो देखिए साइन का आप निकाले थे कितना, साइन का आप निकाले थे 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था इसमें, 1, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, अपरिभाषित आएगा, cos 0 डिग्री अपरिभाषित। अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का, ठीक है। 90 डिग्री पे 0 डिग्री का पढ़ लिया, अब 90 डिग्री का पढ़ते हैं। तो सपोज हमको निकालना है साइन 90 डिग्री के लिए निकालना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखो ये थीटा मान लीजिए, ये 90 डिग्री मान लीजिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हो और ये थीटा। तो मान के चलो हमको क्या करना है कि 90 डिग्री करना है, यहाँ पर 90 आपको लाना है, ठीक है। तो सपोज करो कि इस थीटा को 90 डिग्री बनाना है, तो अगर हम पहले हम क्या कर रहे थे, इसको घटा रहे थे, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे थे, कम करते जा रहे थे, ऐसे 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 कम करते करते पूरा यहाँ इस तरीके से कम हो गया था, 0 डिग्री कर दिए थे। तो अब इस थीटा को बढ़ाना है, ठीक है। तो थीटा बढ़ेगा कैसे, जब हम थीटा को इस तरीके से आगे ऐसे करते जाएंगे यहाँ, ठीक है। सपोज यहाँ कर दी तो इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो थीटा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कौन, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये थीटा जो है वो बढ़ते जा रहा है। थीटा का मान क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, जितना सामने आएगा उतना थीटा का मान, कोण का मान बढ़ेगा, जितना दूर जाएगा तो कोण का मान उतना घटेगा। तो ये सामने कर रहा है तो इसको इतना सामने कर दो कि 90 डिग्री हो जाए, तो इसको हम पूरा यहाँ एकदम सामने करते करते सीधा कर दिए पूरा, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री हम निकाल रहे हैं। तो देखो फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P यहाँ पर आप देखो P कौन सा हो जाएगा, P जो था वो आपका ये AB था, P AB था, ठीक है। और H कौन सा था, ये AC जो था H था, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, AB तो AB ही रहेगा, ठीक है, AB तो AB ही रहेगा, तो AB ऊपर में AB रहेगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि इसको ये जो था AC इसको हम ऐसे 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 करते जा रहे हैं और 90 तक इसको हम ऐसे पहुंचा दिए 90 डिग्री, तो ये हो गया। तो AC जो है वो AC ही तो AB बन गया ना, AC जो था वो वही AC क्या बन गया, AB बन गया। आप देख सकते हैं ये AC इधर होते होते AB बन गया, तो AC AB के बराबर हो गया। तो यानी हम AC की जगह में लिख सकते हैं AB। तो ये AB और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। तो यानी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यही होता है साइन 90 डिग्री का मान 1 ही होता है। उसी तरह आप निकालते हैं अगर cos 90 डिग्री का, तो cos 90 डिग्री यानी कि इसका हो जाएगा B/H। अब यहाँ पर B आप देखेंगे कौन सा है, देखो B कौन सा है, BC है, और H यानी कि AC है, ठीक है। तो BC क्या हो रहा है, BC को हम घटाते जा रहे हैं, ठीक। इसमें जो है एक मिस्टेक हो रहा है, देखिए क्या करेंगे कि अगर ये मान के चलो ऐसे हम इसको घटा रहे हैं, इस तरीके से पूरा कम कर रहे हैं, थीटा जो है वो ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, घटते जा रहा है, तो ये तो BC भी घटेगा ना, और BC घटते जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0 लिखा है और नीचे में क्या हो जाएगा AC,
ठीक है। तो 0 को आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कीजिएगा, कोई भी धनात्मक संख्या से, तो वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0, तो इसलिए cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, sin 90 डिग्री आपका 1 आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan का हम निकालेंगे। तो tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। और p यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, देखिए p आपका दिया हुआ ये AB, ठीक है, AB, और b है आपका BC है, तो ठीक है। तो ये ऊपर में तो AB रहेगा ही, ठीक है। और ये BC क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट घटते घटते 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे, ऊपर में कोई भी नंबर रह सकता है और वो भी धनात्मक संख्या रह सकता है, पॉजिटिव नंबर। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम अपरिभाषित कहते हैं, अनडिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप tan का उल्टा निकालते हैं, cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड है तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह cot के बाद अगर आप निकालेंगे sec 90 डिग्री का, तो देखिए cos 90 डिग्री 0 था, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा उल्टा। उसी तरह cosec का अगर आप निकालते हैं, cosec 90 डिग्री का अगर आप निकालते हैं, तो sin 90 डिग्री का 1 था, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 ही रहेगा, 1/1 यानी 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप पूरा जो है वो आपका वैल्यू जो है कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप सारा वैल्यू जो है याद कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ सीखा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये जितने भी वैल्यू हम लोग आए हैं, इस सारे वैल्यू को हम एक याद करने का मेथड बताएंगे, किस तरीके से आपको याद करना है उसका मैं मेथड बताऊंगा पूरा इस वैल्यू को, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में आएगा, इसका वैल्यू को आप कैसे याद करके रख सकते हैं, और एक पाम रूल होता है उसको भी मैं बताऊँगा ताकि आप पूरा याद कर सकें। तो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।